अच्छा, दिल्ली विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हो गया था 5 तारीख को, और 8 तारीख यानी आज के दिन वहाँ पर वोटों की गिनती चल रही है। जब मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ तब तक ये स्थिति हो गई रुझानों में। अगर देखें तो वहाँ पर अब नई सरकार बनने जा रही है, किसी दूसरे पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर रुझानों के आंकड़ों में कोई जादुई फेरबदल नहीं हुआ तो यही रुझानों का जो आंकड़ा है यही अंतिम परिणाम होगा, और दिल्ली में एक नई सरकार हमें देखने को मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी की होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी की थी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद आतिशी जी वहाँ की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अब इस चुनाव के बाद एक नया मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं, भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित हैं, यानी केंद्र सरकार वहाँ पे रूल करती है, शासन करती है। आपको पता है कई सारे ऐसे राज्य हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में भी कुछ अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ पूर्ण रूप से केंद्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ के पास अपनी विधानसभा है। उनमें से एक दिल्ली भी है जिसकी अपनी विधानसभा है। और हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न ये उठता है कि क्या दिल्ली के पास विधानसभा शुरू से थी या बीच में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दिल्ली को एक विधानसभा देनी पड़ी? क्या हो सकता है, वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ और भारत में पहली बार आज़ादी के बाद चुनाव हुए तो आपको पता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए थे। तो उस वक्त दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया गया था, और जैसे हर जगह पर कांग्रेस पार्टी विजयी हो रही थी, दिल्ली में भी विजयी हुई, और दिल्ली में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में बने, और उन व्यक्ति का नाम क्या था? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। 1952 में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2 से 3 साल वो रहे, लेकिन 1956 से पहले ही एक दूसरे व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए थे। उनका नाम था सरदार गुरमुख निहाल सिंह। तो ये मुख्यमंत्री रहे जब पहली विधानसभा चुनाव हुई, तो दिल्ली के पास अपनी विधानसभा थी। लेकिन 1956 में जब दूसरा चुनाव होने वाला था, उससे पहले 1953 में ही फजल अली आयोग बैठ चुका था। आपको पता है फजल अली आयोग का क्या काम था? राज्यों का पुनर्गठन, नए नए राज्य किस आधार पर बनाए जाएं। तो फजल अली आयोग की एक सिफारिश ये भी थी कि दिल्ली में विधानसभा नहीं होनी चाहिए। तो 1956 के बाद दिल्ली में विधानसभा को हटा दिया गया और दिल्ली में अपनी विधानसभा नहीं रही। बहुत लंबे समय तक दिल्ली में विधानसभा नहीं रही। वो केंद्र सरकार के पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ गई और केंद्र सरकार ही वहां पर शासन करती थी। इस प्रकार से शासन चलता रहा, लेकिन 1966 में आगे चलकर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाया गया। इस काउंसिल में 56 सदस्य निर्वाचित थे और 5 ऐसे सदस्य थे जो मनोनीत हुआ करते थे। इनका क्या काम था? इनका काम था कि उपराज्यपाल को वो सलाह दे सकते थे, लेकिन ये बाध्य नहीं हुआ करता था कि उस सलाह को उपराज्यपाल माने ही, यानी इनके पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। अंततः अगर देखा जाए तो पूरा पावर उपराज्यपाल के ही पास था। ये बस एक तरह से चर्चा करते थे, अपनी सलाह दे सकते थे, जो काउंसिल बनाया गया 1966 में। लेकिन साथियों, दिल्ली में व्यवस्था अच्छी करने की मांग हमेशा से चलती आई और 1987 में इसी को मद्देनजर रखते हुए एक आयोग बनाया गया, सरकारिया आयोग जिसको कहा गया। आर्य सरकारिया के अगुवाई में ये आयोग बनाया गया था और इसका काम था कि वो देखे, परखे और बताए कि सरकार को क्या करना चाहिए, दिल्ली में विधानसभा को लानी चाहिए या फिर नहीं लानी चाहिए। आर्य सरकारिया ने कुछ आगे चलकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसी का नाम चेंज कर दिया गया, बालकृष्ण के नेतृत्व में बालकृष्ण आयोग कर दिया गया और उनके नेतृत्व में ये आयोग, ये कमेटी काम करना शुरू कर दी और उसने अपनी रिपोर्ट दी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना चाहिए। बालकृष्ण आयोग की रिपोर्ट है ये। और उसके बाद इस कमेटी की बातों को मानते हुए भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया 1990 में और उसके बाद 69वां संविधान संशोधन किया गया दिल्ली के लिए संविधान में, और संविधान में संशोधन करके एक आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में 239 AA। इसके माध्यम से दिल्ली के नाम को चेंज कर दिया गया, उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। साथ ही साथ अब दिल्ली जो है वो विधायिका सहित संघ शासित प्रदेश होगा, ये चीज़ की गई।
और 1 फरवरी 1992 को ये चीज़ लागू कर दी गई थी। दिल्ली को एक विधानसभा दे दिया गया, लेकिन फिर भी दिल्ली विधानसभा के जो राज्य सूची के विषय होते हैं उनमें से 3 ऐसे विषय थे जो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए, जिसको आज तक केंद्र सरकार ही नियंत्रित करता है, जिसमें से एक कानून व्यवस्था, दूसरा लोक व्यवस्था और तीसरी जो है वो भूमि से संबंधित है। ये चीज़ें आज भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक राज्य के साथ भारत सरकार यानी केंद्र सरकार यानी देश की राजधानी है। वहाँ पर केंद्र सरकार के सारे ऑफिस हैं, और यदि भूमि या कानून जैसे चीज़ें वहाँ की राज्य सरकार को दे दी जाएंगी तो हो सकता है कि भारत, अगर हम केंद्र सरकार में देखें तो किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, राज्य में देखें यानी दिल्ली में देखें तो किसी दूसरे पार्टी की अगर सरकार होगी, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के मंत्री और विभागों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हुआ नहीं लेकिन हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए 3 विषय दिल्ली की विधानसभा से बाहर रखे गए। और उसके बाद 1993 में पहला चुनाव हुआ। पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इसके बाद वहाँ के एक नए मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना। वो कुछ समय तक मुख्यमंत्री रहे, फिर कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर सरकार आई और शीला दीक्षित लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनी रही। फिर नई पार्टी आम आदमी पार्टी बनी और वहाँ के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी। और आज का समय है कि ये लगभग तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार वहाँ पर आ रही है, तो हमें नए मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से दिल्ली को अपनी विधानसभा मिली थी। यदि आपको समझ में ये चीज़ें आ चुकी हों तो आप इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं, और एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी आसानी से लिख सकते हैं। उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है जो पहली बार चैनल पर पहुंच रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन ही प्राप्त हो जाया करेगा, और आप विभिन्न विषयों पर अपनी अच्छी पकड़ रख सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।